प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी मसीह भाई बहन मिलकर के हम आपके चरणों पे आते हैं पिता, आपका आदर करते हैं, आपको सम्मान देते हैं पिता, आपके नाम को पिता। यहोवा आज हमारे संसार में, आज हमारे देश में जितने भी मसीह भाई बहन हैं पिता, सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा और सम्मान देते हैं पिता कि आप हमें संभालिए, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए, ताकत दीजिए। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनके जीवन को पिता छू, आज इनको देख पिता परमेश्वर। आज ये बहुत लाचार हो चुके हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत सारी मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता है पिता। इसीलिए पिता आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर इनके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा पिता तो आप उसको कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की देख रेख करेंगे, उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें ताकत दी है, आपने हमें इतनी शक्ति दी है, इतनी सामर्थ्य दी है पिता कि हम आपसे दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। आदर करते हैं पिता आपके नाम को लेकर के पिता कि आपने हमारे पापों के लिए आपने इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे को क्रूस पर चढ़ाया गया पिता। और पिता हमारे पापों के लिए आपने अपने इकलौते बेटे को छोड़ा पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को याद रखना कि परमेश्वर जब अपने बेटे को छोड़ सकता है तो हम और आप कुछ नहीं हैं, इतना याद रखना। क्योंकि जब वो अपने इकलौते बेटे को छोड़ सकता है जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया, और परमेश्वर की महिमा के लिए उसके लहू बहाया गया, और जिस तरीके से लहू बहा और उसकी महिमा के लिए परमेश्वर के उसने 3 दिनों में से जीवित होकर उठा और उठ खड़ा हुआ। इसीलिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता आप हमें संभालिए, आप मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को आप सुरक्षित रखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोग, सभी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, इस बात को सभी लोग मानते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और हमें सामर्थ्य दी है और हमें ताकत दी है, और हमें सबसे बहुत शक्तिशाली जो परमेश्वर ने हमें दी है सामर्थ्य, वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना के ही द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर और अच्छे ऊंचाइयों तक, अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी सामर्थ्य दे दिया है कि जब से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, मानव जाति के बीच में रहे, संसार में रहे, पृथ्वी के लोगों को दुख और दर्द को जाना और देखा और भला और चंगा किया और लोगों को भी ठीक किया। सभी लोग जानते हैं कि आज परमेश्वर हमारे बीच में है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक करना ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सकें। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक जरूर करिएगा। पहले हम वचन को देखते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं, और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम के द्वारा, या फिर अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम वचन देखते हैं। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह से एक युवा पूछ रहा था, युवा का क्वेश्चन ये था प्रभु यीशु मसीह से, धनी युवा और अनंत जीवन के बारे में हमें बताइए। जैसे वो धनी युवा था और प्रभु यीशु मसीह के जब प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे तो वहां पर जा करके वो धनी युवा पूछता है। वचन में क्या लिखा है ये पहले हम देखते हैं। जब वह वहां से निकल करके मार्ग में जा रहा था, यानी प्रभु यीशु मसीह दूसरे स्थान से उठ करके दूसरे स्थान को जब जा रहे थे, तो आगे की क्या घटना घटती है आइए देखते हैं। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, यानी एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आता है, और इसके बाद क्या होता है, और उसके आगे घुटने टेक करके उससे पूछा, उत्तम, कहता है क्या वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आज बहुत मसीह भाई बहनों का ये भी सवाल है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे जीवन में कुछ समझ में नहीं आता, मैंने पाप किए, मैंने बहुत सारे दुख उठाए, बहुत सारे मेरे जीवन में घटनाएं घटती हैं, तो मैं क्या करूं कि जिससे मैं अनंत जीवन का अधिकारी बन सकूं, और मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, इन बातों को ध्यान से सुनना। यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? देखिए, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जिस रूप में मैं आया हूँ इस संसार में, इस पृथ्वी पे, और वहाँ पे उस युवक से कहते हैं
यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक, अर्थात पिता, यानी जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, सिर्फ वही उत्तम है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस युवक से कहा, आज सभी लोग युवक हैं और कुछ लोग वृद्ध भी हैं, कुछ लोग जवान भी हैं, बहुत सारी कैटेगरी के, बहुत सारे एज के लोग हैं और बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग दुख हो सकता है, अलग अलग तकलीफें हो सकती हैं। ये सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तो आज्ञाओं को जानते हो, जिस तरीके से हमें बताया गया है परमेश्वर के द्वारा। वही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर की बातों को यहाँ पे दोहराते हैं, वही आज्ञा हमें भी बताते हैं। कहते हैं हत्या न करना। परमेश्वर ने पहले कहा है कि हत्या न करना। आज ये सभी मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होता है कि तुम हत्या न करना। ये हर एक मसीह भाई बहन के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हत्या ही होता है। और परमेश्वर ने क्या कहा था? बेविचार न करना। ये भी एक बहुत कॉमन बात हो चुकी है आज हमारे मसीह समाज में या अदर्स लोग जो भी हैं, सभी के जीवन में कॉमन सी बात हो चुकी है। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम हत्या न करना, बेविचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का हमेशा आदर करना। उससे कहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उस युवक से कहते हैं जिसके पास बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत था, बहुत नाम था, बहुत कुछ था उसके पास। लेकिन उसके पास क्या था? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के यही पूछता है कि पिता मुझे बता कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी कैसे बन सकता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कुछ बातें उस युवक से कहते हैं जो कि हमारे जीवन में ये लागू होती हैं। हमें भी ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। इसीलिए परमेश्वर तो जानता था कि इंसान जो है पाप से पैदा हुआ और पाप में मरेगा ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि 100% मतलब 100 में 100% लोग जो होते हैं अपने आप को नहीं सही कर सकते हैं। सभी लोग सहमत हैं अपने आप को, चाहे कोई भी मसीह भाई बहन हो, कुछ न कुछ गलतियां आपके जीवन से होती रहेंगी और हमेशा होती रहेंगी। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए इस पृथ्वी पर आए और जन्म लिए कि मेरे नाम से जो प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। लेकिन अगर हत्या करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, झूठी गवाही देता है, अगर इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके वो छोड़ता है और अपने माता पिता को गाली देता है या फिर उसका आदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि इंसान की मन की बातों को और वो हर एक बातों को जानने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। आज इस वचन को लास्ट तक सुनना ताकि आप कुछ समझ सकें और कुछ सीख सकें। तो आगे प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों को और कहते हैं। उसने उससे कहा, जब हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यानी वो युवक कहता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे गुरु, इन सब को बातों को तो मैं लड़कपन से यानी बचपन से मैं मानते आया हूँ, जब से मैं जानकार भया हूँ। फिर इसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उससे दृष्टि करके कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जहां पे कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं। ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास जो कुछ है उसे जा करके कंगालों को बांट दे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पास धन न रखो। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जो इसका गलत यूज करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है और परमेश्वर की बातें हमें क्या अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सारा अपना धन जा करके कंगालों और गरीबों और दुखों और दुखियों को दे दो। लेकिन इसका कभी ये मत अर्थ निकालना कि परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन में अगर हम धन नहीं रखेंगे तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। आज के डेट में शिक्षा जो होती है पैसे से मिलती है। अगर हमारे पास धन नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो हम क्या अपने जीवन के यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज़ साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर परिवार के लिए कुछ पैसे चाहिए, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ अपना गरीबों में दान कर दो, लेकिन आपको मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है
वो बात सत्य है और पवित्र है जो परमेश्वर ने हमें समझाया है। ये भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने लिए धन उतना इकट्ठा करो जितना अपने आप को, अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी तरीके से परवरिश करो, उसकी देख रेख करो, उसकी रक्षा और सुरक्षा करो और परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करो। आगे यहाँ पे क्या होता है, जब आगे और हम कुछ वचन पढ़ते हैं, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर के मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। जब वो चेले और प्रभु यीशु मसीह से बातें सब कर रहे थे, वो व्यक्ति जो पूछ रहा था प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु मसीह उसको समझाने के बाद, इतना कुछ समझाने के बाद कहता है आ मेरे पीछे हो ले। पीछे होने का मतलब क्या है? पीछे होने का मतलब यही है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हम पिता आपके वचनों पे चलना चाहते हैं और हमें इतनी शिक्षा दीजिए, इतना ज्ञान दीजिए पिता कि हम चल सके पिता। और परमेश्वर के वचन के माध्यम से जब हम देखते हैं, हमें और कुछ सीखने को मिलता है। और परमेश्वर ने कहा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। मतलब वो दुखी हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने सब ये बातें उससे कही, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता है अपने आप को, चाहते तो सब लोग हैं कि अपने आप को बहुत बेहतर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन उस युवक की जो घटना घटती है, जो बाइबल हमें मिलता है, उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसके चेहरे पर, और वो वहां से नाराज होकर के चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देख करके अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, क्या कहा? हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वैसा यानी कैसा कठिन है। परमेश्वर ने राज्य के बारे में, धनवान के बारे में कहा। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट के सुई के नाक के से निकलना सहज है, निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर के आपस में कहने लगे, तो फिर इसका उद्धार हो सकता है? उसके चेले कहते हैं, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? सबके पास तो धन है, सबके पास सब कुछ है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो चेले कहते हैं किसका उद्धार हो सकता है, यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, उसकी ओर देख करके कहा, मनुष्य से तो यही नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ होता भी है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, देख हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या अपने माता पिता, अपने बच्चों, खेत खलिहान को छोड़ दिया हो और अब इन 100 परमेश्वर वचन कहते हैं, अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों में, भाइयों में, बहनों में और माताओं में, बाल बच्चों में, खेतों में, सताओं के साथ, और किस तरीके से परलोक के अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो हमें इस शिक्षा से यही बातें मिलती हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर करने की बहुत आवश्यकता है और जानना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना हमें लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, कपट न करना। ये सब प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में ये आती है कि अपने माता पिता का आदर करना। क्या अपने माता पिता का आप आदर करते हैं? तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। तो चलिए आइए आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। आज हर वो व्यक्ति चंगा होगा, आज वो हर एक बीमारी से दूर होगा, आज वो हर एक कर्जे से जो दबा हुआ है व्यक्ति, जो भी मसीह भाई बहन ने, आज आपका हर एक कर्जा आज माफ करने जा रहा परमेश्वर। आज आपके हर जो कर्जे आप दबे हैं, आप जो मानसिक तनाव से
से इस समय ग्रसित हैं, इस समय आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार नहीं है, जो खुश दिल है, परमेश्वर कहता है कि अपने दिल पर हाथ रख करके तो इस प्रार्थना को ग्रहण कर और प्रार्थना कर और विश्वास कर, भरोसा कर। परमेश्वर आपके जीवन में आज वो हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपका साथ देता है, तो आज वो आपके साथ है। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। आज वो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखेगा, जो कर्जे से दबे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय सताए गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से। परमेश्वर उनको आज़ाद करने जा रहा, उनके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम इन भाई और बहनों को ऊपर पिता परमेश्वर, इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये ग्रहण करते हैं प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, इनके अंदर की हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार को और शक को, जो निगेटिव और पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग है यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार इनके अंदर, इनके मन में आ रहे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। इनके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख और क्लेश और मुसीबत आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो जय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में है, इनके पाँव में है, हाथों में है, जकड़न यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की नस, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आज वो दूर होने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बोलना है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, क्या नहीं है। आज इस मसीह के नाम से, आज आपने परमेश्वर के सामने आज आप बैठे हुए हैं, आज इस मसीह के नाम से धन्य पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले हैं। ये कर्जे से बहुत दब चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके घर में अंधकार की शक्तियां, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत और शैतानी ताकत काम करती है पिता इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज इनको छुड़ाइए पिता परमेश्वर, इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज इनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, जकड़न इस मसीह के नाम से, बहुत प्रकार के अंगों में दर्द है, पैरों में, हाथों में पिता इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की चिंताओं के लिए इस मसीह के नाम से जय परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से जाने वाली है, आज इनके घर में बरकत होने वाली है। आप इनको आशीष देने वाले हैं, इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर पिता परमेश्वर बहुत प्रेशर, बहुत चिंतित हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं इस मसीह के नाम से। किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी बात की चिंता हो सकती है पिता परमेश्वर। इनके अंदर, इनके घर में बहुत सारा क्लेश है, इन्हें हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ दीजिए मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। आज भी हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके जीवन में एक नया परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है, एक नया रोशनी देने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके हर में, इनके हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रकार की जो बिजनेस है, हर प्रकार की जो जॉब यीशु मसीह के नाम से, उसमें ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहे पिता परमेश्वर। जो तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो रोगाणु से, विषाणु से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो कोरोना हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, इस मसीह के नाम से आज इनके घर से जाने वाला इस मसीह के नाम से। जो इस समय जूझ रहे हैं, इस समय चारपाई पे, हॉस्पिटल में, घर में, इसमें पुलिस थाना केस जो भी कुछ भी चल रहा है इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के फाइल बंद होने वाली है। वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, तलाक की प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। ये कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की समस्या सॉल्व कर पिता परमेश्वर।
इनको देख पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर आपको छूने वाला यीशु मसीह के नाम से। इस समय आप चिंतित हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप यीशु मसीह के नाम से आज धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेक करने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके प्रॉब्लम से, बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, संसारिक ताकत से, और जो चतुर शैतान है वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खड़ी करता है। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में प्रेम करने वाला है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बेटे से प्रेम करता है, वो आपकी बेटियों से प्रेम करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी समझ देने वाला है। परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि मेरे जीवन से हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं जो शैतान है मेरे जीवन में काम करता है इस मसीह के नाम से, वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी उद्देश्य से हमारे जीवन को तबाह कर रहा है, हमारे जीवन को परेशान कर रहा है, हताश कर रहा है, निराश कर रहा है। तो आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने चाह रहा है। इस समय आप निर्बल हैं, इस समय आज परेशानियां में हैं, आज इस समय दुखी में हैं, चिंतित में हैं। वो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी कर चुका है। आज इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, चाहे वो मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उनके सिर दर्द, पैरों में, हाथों में दर्द, पिता उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आज आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से, लाइफ से जाने वाली है। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ पैसे हैं लेकिन आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुकान रखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है जो आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है। वो शैतान है जो आपके हर प्रकार के कामों को रोक रहा है। वो शैतान हर प्रकार के कामों को आपके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपके पास आशीष आने लगेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम उसके सामने नहीं बैठोगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप दूर रहें, परमेश्वर से ना प्रार्थना करें, ना दुआ करें। लेकिन आज जिसने प्रार्थना की, आज जिसने विश्वास किया, बिलीव किया, भरोसा किया, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है वो आजाद होने वाला है। हर प्रकार की शैतानी बंधन में जो बंधा हुआ है, उसके घर में श्राप है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्याएं, चिंताएं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत अपने बच्चे को लेकर के, अपने वाइफ को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, सभी लेकर के आज उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की रोगाणु विषाणु और जो निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है। परमेश्वर आज इनके जीवन के हर प्रकार की महामारियों को दूर पिता कर इस मसीह के नाम से। उनके तमाम प्रकार के जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को खत्म करने वाले हैं। आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता परमेश्वर, अंधों को ठीक कर सकते हैं, अंधों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आप दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं पिता परमेश्वर, लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो पिता आज इनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का टाइफाइड बुखार हो, किसी प्रकार का रोगाणु विषाणु, हर प्रकार के संक्रमण जो रोग इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाले इस मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने पिता परमेश्वर मिस्रियों के देश में पिता परमेश्वर किया, जिस तरीके से आपने पिता उनको बचाया, जिस पिता से आप उनको आपने संभाला पिता परमेश्वर की, आपके आज्ञाओं को जिस तरीके से उन्होंने माना, आज ये भी आपकी हर प्रकार की आज्ञाओं को मानते पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म कर इस मसीह के नाम से। जब आप मुर्दों को जिला सकते थे पिता इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, इनके पेट में दर्द, सीने में दर्द, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से, आज ये जाने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष कर इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। जहां पर आपका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, जहां पे आपके पैरों में, आपके बॉडी में
दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाट विषाणु और निर्बलताओं को जलाने वाला इस मसीह के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन में जो काम करती है पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, वो कर्जे से दबे हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत सारा क्लेश है पिता परमेश्वर, वो आज हर प्रकार के क्लेश को आज वो छोड़ के जाने वाला है। जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आज जो आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक भाई के जन्म में पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हो चुकी इस समय प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है पिता परमेश्वर, इस समय बहुत चिंतित रहते हैं, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, घबराहट रहती है, उलझन रहती है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द रहती है पिता परमेश्वर, इनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं पिता परमेश्वर, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट होती है, मुझे उलझन होती है, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ, जो भी किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या है, इस संसार में हर प्रकार की बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली समस्या के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज वो तमाम प्रकार के दर्द आज वो दूर होने वाले हैं। आज आप हर एक जन के, हर एक मसीह भाई बहन के जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत ऐसे उनको आशीष देने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के रोगाणु व विषाणु, हृदय रोग, तमाम प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से, उनके घर से जाने वाली इस मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के संभालने वाले पिता आप हैं। इस समय बहुत सारी परेशानियों से दबे हुए हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, इनके घर में प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनको चंगा करने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की रोगाणु और विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले पिता आप हैं। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे, इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां देंगे पिता परमेश्वर। इनको आप छूने वाले इस मसीह के नाम से परमेश्वर। आज जब इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखने वाले परमेश्वर आप हैं, इसीलिए पिता हम दुआ करते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की उलझन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो कर्जे से दबे हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से इनको आजाद करने वाले पिता आप हैं। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अभिषेक किया, उनके जीवन पवित्र आत्मा को दिया, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके घर में नौकरी हो पिता परमेश्वर, घर परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये दुख में है, मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से, लाइफ में बहुत सारे तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर, अपनी लाइफ से जो जीना नहीं चाहते पिता, आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आज इनके जीवन को परमेश्वर आपने छुआ है, आपने छुआ है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपने छुआ इस मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।